हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं स्टोरी नंबर 13 लेकर आया हूँ। देखिएगा, आपको जिन स्टूडेंटों को चैनल से कुछ अच्छा लगता है या वीडियो से कुछ अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अब ए से लेकर के जेड बाई एक्स बाई जेड तक के लेकर के आपको उच्चारण से सहित आपको ये बताया जाएगा कि किस वर्ड को किस तरीके से पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपको ये बताया जाएगा ए किस किस चीज़ की ध्वनि देता है, ई किस चीज़ की ध्वनि देती है, ए किस किस चीज़ का ध्वनि देता है। तो इस तरीके से वो आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो हम स्टोरी को शुरू करते हैं। पहला हमारा सेंटेंस है कि मेवाड़ राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। तो क्या है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर थे है, क्या है, थे। तो ये आपका वाजवर का मॉडल सेंटेंस है। क्या है, वाजवर का मॉडल सेंटेंस है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेंगे महाराणा राणा प्रताप। ये क्या है हमारा, राणा प्रताप। तो राणा प्रताप क्या थे, राणा प्रताप क्या थे, मेवाड़ के राजा थे। तो सबसे पहले लिखेंगे राणा प्रताप। तो लिखेंगे RANA, राणा। क्या लिखा हमने, राणा प्रताप, PRATAP, प्रताप। क्या लिखा, राणा प्रताप। हिंदी में राणा बोलते हैं, इंग्लिश में राणा बोलते हैं। तो राणा प्रताप वाज, ठीक है, राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़। ठीक है, ऑफ मेवाड़। एक बात और मैं आपको बता दूं, जब तक आप स्टोरी नहीं बनाएंगे, नहीं देखेंगे स्टोरी को, तो आपसे कभी भी इंग्लिश ना तो बोलनी आएगी, ना ही आपको ट्रांसलेट करना आएगा। सबसे पहले आपको यही करना है कि आप स्टोरी को, सेंटेंस को कैसे बनाना है, और रीडिंग का तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे रीडिंग करनी है। ठीक है, तो अगला सेंटेंस है, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। तो देखिएगा, इतना टेंस आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये टेंस बाद में बनेगा। सबसे पहले आप देखिएगा, उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। तो ये देखिएगा, उन्होंने अनेक कष्ट उठाए, तो उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। तो ये देखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, जिसमें तो देखिएगा, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। तो यहाँ पर कंडीशन को आप पहचानने की कोशिश करिएगा। देखिएगा, कभी भी मैं आपको बता देता हूँ, सेंटेंस जब भी पूरा होगा जब उसके अंदर कंजक्शन लगे होंगे। देखो यहाँ फॉर, ये ऑफ। तो ये जब तक आपका प्रीपोजिशन, आपका संबंध सूचक शब्द किसी भी सेंटेंस में, हिंदी हो या इंग्लिश, जब तक वो लगे हुए नहीं होंगे, आपका सेंटेंस कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो हम देखिएगा, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा, उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। तो सबसे पहले लिखेंगे ही लगा दें या दे लगा दें सबसे पहले। ठीक है, अगर सम्मान के साथ लिखेंगे आप तो दे लगाएंगे, दोनों मैंने लगा दिया है, कुछ भी लगा लीजिएगा। ठीक है, ही या दे। तो उन्होंने क्या किया, अनेक कष्ट उठाए। तो देखिएगा, कष्टों को हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पर अनकाउंटेबल के लिए मच लगाएंगे और काउंटेबल के लिए मैनी लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे सफर्ड, SUFFERED, सफर्ड। ठीक है, सफर्ड, ED लग गया। मच, फॉर द फ्रीडम। देखिएगा, यानी कि ही या दे, अगर सम्मान के साथ बोल रहे हैं तो दे लगाएंगे, विदाउट रेस्पेक्ट बोल रहे हैं तो ही सफर्ड मच, यानी कि अनेक कष्ट उठाए। काय के लिए, अभी लिखेंगे, देखो प्रीपोजिशन हमारी यहां से यहां तक के लिए यह आएगा फॉर। ठीक है, और स्वतंत्रता, फ्रीडम, FREEDOM, फ्रीडम, फ्रीडम। ठीक है, हमने फ्रीडम लिखा। आप किसकी, ऑफ देश की, किसके देश की, अपने देश की। तो लिखेंगे ऑफ हिज कंट्री, CUNTRY, कंट्री। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस आपका बनकर कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा, अकबर की सेना ने, ये पूरा
आपका सब्जेक्ट है। अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। तो यहाँ देखिएगा पास्ट इंडेफिनिट है और यहाँ पर बड़े आ की मात्रा आ गई। क्या आ गई? बड़े आ की मात्रा। अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। तो यहाँ पर देखिए पास्ट इंडेफिनिट है तो लिखेंगे द आर्मी, ये लिखेंगे द आर्मी द आर्मी द आर्मी ऑफ अकबर, द आर्मी ऑफ अकबर। ठीक है, किसकी आर्मी? अकबर की आर्मी ने क्या किया? हरा दिया। डिफीटेड लिखेंगे DEFEATED, डिफीटेड। सेकंड फॉर्म आ जाएगी डिफीटेड, हराने की। किसको? उनको। तो लिखेंगे हिम या देम, हिम या देम। ठीक है, दोनों में से एक लिख देंगे। अगर रेस्पेक्ट के साथ बोल रहे हैं तो देम लिखेंगे, विदाउट रेस्पेक्ट बोल रहे हैं तो हिम लिखेंगे। उनको हरा दिया काय में? इन द बैटल, युद्ध में। इन द बैटल, युद्ध में। इन द बैटल, BATTLE, बैटल, युद्ध में। युद्ध में हरा दिया काय के? ऑफ हल्दी घाटी, ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी, GHATI, घाटी। ठीक है, फुल स्टॉप। द आर्मी ऑफ अकबर डिफीटेड हिम या देम इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। इस तरीके से बनकर कंप्लीट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है हमारा, वे जंगलों में रहने लगे किंतु उन्होंने हार नहीं मानी। यानी कि वे जंगलों में रहने लगे। जब रहने लगे, लगे लगे का प्रयोग होगा, लगी लगे का प्रयोग होगा तो वहाँ पर हमें बिगन टू का प्रयोग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बिगन टू। और देखिएगा रहने लगे तो लिखेंगे, रहने लगे तो लिखेंगे दे या ही या दे, दोनों में से एक लिखेंगे, ही या दे, ही या दे। तो लिखेंगे विगेन, विगेन टू लिव, LIVE, लिव इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। बट लेकिन डिड नॉट एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। एक्सेप्ट डिफीट, यानी कि उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी 13वीं स्टोरी बनकर कंप्लीट हो गई है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। तो देखिएगा सभी जितने भी मेरे स्टूडेंट चैनल को देखते हैं या स्टोरी को देखते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप स्टोरी को लगातार देखिएगा, जिससे कि आपके नॉलेज में टेंस भी रहेंगे। क्योंकि स्टोरी मैं इसलिए बनवा रहा हूँ, उसमें एक ही स्टोरी में तरह तरह के सेंटेंस आते हैं और टेंस बनाते हैं तो उसमें एक ही कंडीशन के टेंस आते हैं, एक ही कंडीशन के टेंस आते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को भी लाइक करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। सब बखैर।